हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, आज हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। कल हमने एक क्लास लगा ली थी मैट्रिक्स की। आज हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी अव्यय, पंक्तियों और स्तंभों का एक आयताकार विन्यास होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं वो हमने अच्छे से कल पढ़ लिए थे। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी पढ़ लिया था। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज उससे नेक्स्ट पढ़ते हैं मैट्रिक्स पे क्या क्या संक्रिया लगती है। योग पे, गुणा पे, घटाव पे या अदिश गुणा पे क्या क्या संक्रिया लगती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे योग की संक्रिया देखें, कोई दो मैट्रिक्स है, योग संक्रिया और योग संक्रिया आप जानते हैं क्या होती है। कोई दो मैट्रिक्स A प्लस में B और B प्लस में A हमेशा ही इक्वल होती है। ये योग संक्रिया में क्रम विनिमय रूल लागू होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, इस नियम को चेंज बोलते हैं क्रम विनिमय या क्रम चेंज कर दिया। A प्लस में B, B प्लस में A। चलिएगा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एग्जांपल एक ले लिया। कोई मैट्रिक्स A आपके पास में ये है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। B कोई मैट्रिक्स आपके पास में इस प्रकार से है 5 6 0 7, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसको A प्लस B करते हैं। पहले A प्लस B करोगे तो ऐड करना पड़ेगा दोनों को। 1 प्लस में 5, 1 प्लस में 5, ये बनेगा 2 प्लस में 6, ये बनेगा 3 प्लस में 0 और ये बनेगा 4 प्लस में 7। तो ये गाइस बन जाएगा 1 प्लस में 5 6, 2 प्लस में 6 ये बनेगा 8, 3 प्लस में 0 ये बनेगा 3, 4 प्लस में 7 ये बनेगा 11। ये बन गया, कोई एक नंबर इक्वेशन होगी। इसके बाद में B प्लस A करते हैं। B प्लस में A करते हैं तो B का मान कितना है? 5 प्लस में 1 कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे 6 प्लस में 2 कर दो और ये करोगे 0 प्लस में 3 करोगे और ये करोगे 7 प्लस में 4। तो ये बनेगा 6 8 3 11। वापिस दोनों कंडीशन से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा? A प्लस B बराबर हैं B प्लस A। दोनों मैट्रिक्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय रूल का पालन होता है। मैट्रिक्स योग में क्रम विनिमय रूल का पालन होता है। इसी प्रकार से वैकलन की भी कंडीशन लगती है योग संक्रिया में। यहाँ पे देखिए, योग की संक्रिया लग गई। अब साइड में मैं आपको बताना चाहूंगा वैकलन। वैकलन को बोलते हैं घटाव। वैकलन को बोलते हैं घटाव, वैकलन या घटाव। ठीक, कोई दो मैट्रिक्स है, कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे आपने A माइनस में B, ये घटाव होता है A माइनस में B। ये तो मैंने आपको बता दिया भी, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये आगे भी चर्चा करने वाले हैं। A माइनस B देखिएगा घटाव किस प्रकार से करते हैं। कोई दो मैट्रिक्स है। योग तो आप समझ गए होंगे कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट को ऐड करना होता है। अब इसमें घटाव कैसे करते हैं? कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया A दे दिया -1 -9 7 0। कोई B मैट्रिक्स आपको दे दिया इस प्रकार से 4 3 2 6, और ये क्या है? इसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है? इसका क्रम इक्वल होना चाहिए। समान क्रम की ही मैट्रिक्स का हमेशा योग होता है और समान क्रम की मैट्रिक्स का हमेशा घटाव होता है। A माइनस में B करते हैं, क्या करेंगे? A माइनस में B करेंगे तो माइनस का 1 माइनस के 4 यहाँ पे लिखेंगे बेटा माइनस के 9 माइनस के 3, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस के 2 और ये हो जाएगा 0 माइनस के 6, 0 माइनस के 6। तो ये बनेगा A माइनस में B बराबर -5
माइनस के 9 और 1, 9 और 3 12, ये बनेगा 5 और ये बनेगा माइनस के 6। ये कोई मैट्रिक्स बनेगी। ए माइनस में भी माइनस के 5, माइनस के 12, 7 माइनस में 2 5 और माइनस के 6, ए माइनस में भी। इस प्रकार से किसी भी दो मैट्रिक्स का घटाव करते हैं, इस प्रकार से कोई दो मैट्रिक्स का अपन योग करते हैं। इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आती है गुणा की, कि मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर गुणा करना आपको आ गया मैट्रिक्स का, योग और घटाव तो नॉर्मल बात है आपको जोड़ना, अब गुणा करना बहुत ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। अगर वो आपको आने लग गया ना, तो ये मानो मैट्रिक्स लगभग आने लग गया आपको। और इसमें से क्वेश्चन भी बड़ा आता है मैट्रिक्स के गुणा का। देखिएगा गुणा में क्या रूल होता है। तीसरी कंडीशन है गुणा। अब कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कब होगा, डॉट कब होगा, इसमें क्या कंडीशन होती है ये देखिएगा। मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जैसे ए का ऑर्डर है मेरे पास में, ए का ऑर्डर है 3 गुणा 1 और बी का ऑर्डर है 1 गुणा 3। अगर ये ऑर्डर है कोई भी मैट्रिक्स का तो इसका गुणा हो सकता है। यानी कहने का मीन्स मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो ही गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा कोई भी दो मैट्रिक्स का। अब ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो ही गुणा होगा, अन्यथा इसका गुणा नहीं होगा। जैसे बराबर लिखो इसको, 3 गुणा 1 है इज इक्वल टू 1 गुणा 3 है। अगर ये कंडीशन पास वाली कंडीशन बराबर है तो ही गुणा होगा। देखो 1 1 है, गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी। गुणा होने के बाद में मैट्रिक्स बनेगी 3 गुणा 3 की बनेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं भी गुणा कैसे होगा। पहले बात तो ये देखनी है भी गुणा होगा या नहीं होगा, और गुणा होगा तो कैसे होगा। मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, एक कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 5 6 3 2 और ये हमारे पास में लिख दिया 4 5 6 और ये है 0। कोई बी मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 3 गुणा 3 का कोई बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या है, पंक्तियों की संख्या। इसमें तो कॉलम की संख्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो इसमें पंक्तियों की संख्या बनाएंगे -1 0 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर कितना है 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, इन दोनों का गुणा हो जाएगा ना। इसमें देखो स्तंभों की संख्या 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 3 3 है, गुणा हो जाएगा। और गुणा होने के बाद में कौन से क्रम की मैट्रिक्स बनेगी 3 गुणा 2 की। ए डॉट बी करते हैं, क्या करते हैं ए डॉट बी करते हैं। अब इसको लिखेंगे 1 5 6 3 2 4 5 6 0 और इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा -1 2 0 3 1 और ये बनेगा 4। आपस में गुणा कर दो भाई। गुणा करेंगे ना तो इस प्रकार से चलेंगे, पहली मैट्रिक्स में तो पंक्ति पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स में जाते ही स्तंभ स्तंभ हो जाएंगे। पहली मैट्रिक्स में पंक्ति पंक्ति, दूसरी मैट्रिक्स में स्तंभ स्तंभ चलेंगे। तो ए डॉट बी ये बनेगा ए डॉट बी। अब इस 1 का गुणा इस -1 के साथ में तो -1 बनेगा। अब यहां पे तो इस प्रकार से और यहां पे इस प्रकार से चलेंगे। 5 का गुणा इस 0 के साथ में, यानी यहां पे दूसरा एलिमेंट आ गया
तो यहाँ पर भी दूसरा एलिमेंट नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे तो इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, तो इस प्रकार से इस प्रकार से, ठीक समझ गए। तो 5 का गुणा 0 के साथ में प्लस में 0, 6 का गुणा इसका तीसरा है, इसका भी तीसरा लास्ट आ गया, 6 का गुणा 1 के साथ में 6 एकम 6। अब पहली रो कंप्लीट, पहला एलिमेंट कंप्लीट, यही बात है। अब इसके बाद में पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, तो पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ में करते हैं। 1 का गुणा 2 के साथ में 2 एकम 2, 5 का गुणा 3 के साथ में, देखो दूसरा है, इधर भी दूसरा है, तो 5 का गुणा 3 के साथ में 5 3 15, प्लस में 6 का गुणा 4 के साथ में, इधर भी तीसरा, इस साइड में दूसरे कॉलम में तीसरा, 6 चौके 24। इतना काम हो गया। अब देखिएगा पहली पंक्ति का दोनों कॉलम के साथ हो गया, जितने भी कॉलम है अलग अलग के साथ कर दो। दूसरी पंक्ति उठाओ सेम दोनों कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति उठाओ दोनों कॉलम के साथ। अब देखो 3 का गुणा -1 के साथ में, तो माइनस के 3, 2 का गुणा 0 के साथ में 0, 4 का गुणा 1 के साथ में 4 एकम 4। सेम प्रोसेस दूसरे, 3 का गुणा 2 के साथ में 3 2 6, प्लस 2 का गुणा 3 के साथ में 2 3 6, प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये बनेगा। अब देख लो यहां पे 5 का गुणा -1 के साथ में माइनस के 5, 6 का गुणा 0 के साथ में 0, 0 का गुणा 1 के साथ में 0, 5 का गुणा 2 के साथ में 5 2 10, 6 का गुणा 3 के साथ में 6 3 18, और 0 का गुणा 4 के साथ में 0। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 6 प्लस माइनस का 1 प्लस के 6, प्लस के 6 हैं, माइनस का 1 है, प्लस के 5 बचेंगे, प्लस के 5, 15 और 2 17, और यहां पे हो जाएगा 17 और 24 को जोड़ना है, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 17 है ना, 2 और 1 3 और 1 4 41, 41 बनेगा। ये माइनस के 3 और प्लस के 4, तो प्लस का 1 बनेगा, प्लस के 6 और 6 12, और 12 और 6 22 और 28, 12 और 16 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, माइनस के 5, प्लस के 10 हैं और प्लस के 18 हैं, तो प्लस के 28, प्लस के 28, ये मैट्रिक्स बनेगा। ऑर्डर कौन सा है, 3 गुणा 2 का। यही मैंने बताया था, गुणा होने के बाद में 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या ये समझ में आया, क्या गुणा करना, मैट्रिक्स का गुणा करना समझ में आ गया क्या? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, करते हैं, समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपन छोड़ने वाले है नहीं इसको। चलिएगा, इतना कुछ न कुछ, यानी ये मान के चलिएगा आपके 30% या 20% समझ में आ गया। इसके बाद में अब जो प्रोसेस चलेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10%, इससे आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे 10%, इस प्रकार से 100% कंप्लीट समझेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि 1-2 दिन में इसको फिनिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा तो चलेगा चैप्टर, लेकिन ये समझ में आता जाएगा। कोई मैट्रिक्स ए उठा लिया, ये रहा 5 4 3 2, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है, इसका 4 गुणा 1, इसका ऑर्डर कितना है? 4 गुणा 1 है। कोई बी मैट्रिक्स उठा लिया मैंने, -1 0 2 3, ये किस क्रम का है? ये है 1 गुणा 4 का। ये क्या है? 1 गुणा 4 का। दोनों का गुणा हो जाएगा क्या, ये बताइएगा। पहले तो ये बताइएगा दोनों का गुणा हो जाएगा क्या। इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है? 1 1 बराबर है। इसमें लास्ट और इसमें पहला अगर बराबर है तो गुणा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन गुणा होने के बाद में भी पता होना चाहिए क्या बनेगा, 4 गुणा 4 का। ये आपके सेट दिमाग में सेट होना चाहिए, अन्यथा कई बार गलती हो जाती है। ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, तो पहले इनको तो साथ में लिखना ही है। 5 4 3 2, ये कोई मैट्रिक्स लिख लिया, और ये मैट्रिक्स है -1 0 2 3।
अब वही प्रोसेस करेंगे, 4 गुणा 4 की कोई मैट्रिक्स बनेगी तो 5 का गुणा -1 के साथ में -5, ये कंप्लीट हो गया। अब इस 5 का गुणा 0 के साथ में 0, 5 का गुणा 2 के साथ में 5 दूनी 10, 5 का गुणा 3 के साथ में 5 तिये 15, 5 तिये 15, ऐसे बनेगा। समझ में आया क्या? यानी पहली पंक्ति, ये पंक्ति भी एक एलिमेंट है तो क्या है, पंक्ति तो है ना, ये 5 वाली एक पंक्ति है और ये प्रत्येक कॉलम है, प्रत्येक कॉलम के साथ में करा दिया। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, 4 का गुणा -1 के साथ में -4, 4 का गुणा 0 के साथ में 0, 4 का गुणा 2 के साथ में 8, 4 का गुणा 3 के साथ में 4 तिये 12। अब दूसरी पंक्ति खलास, तो यहाँ पे भी खलास। तीसरी पंक्ति उठाओ, 3 का गुणा -1 के साथ में -3, 0, 3 2 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, 2 का गुणा -1 के साथ में -2, 0 के साथ में 0, 2 के साथ में 4 और 3 के साथ में 2 तिये 6। ये क्या बनेगा, 4 गुणा 4 की कोई मैट्रिक्स बनेगी। ये आपके पास में 4 गुणा 4 की कोई मैट्रिक्स बनेगी। यहां तक समझ में आया ना भी मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, डाउन स्ट्रेट डाउन, इस प्रकार से करते हैं। ठीक, अब करते हैं अदिश का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में अदिश का। आगे इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो मैं आपको संक्रिया यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से संक्रिया यूज करते हैं उसमें, गुणा की, योग की, घटाव की। एक आती है हमारे पास में अदिश की। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दिया करो, समझ में आ रहा है ना। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। अदिश गुणा, स्केलर मल्टीप्लाई, अदिश गुणा, अदिश गुणा। कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, 0 2 -1 7 3 2 4 9 -1 0 9 8, ये कोई मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर के है भी, 3 गुणा 4 क्रम के। हमें निकालना है 5A, हमें क्या निकालना है 5A। क्वेश्चन आता है भी 1 नंबर का। अच्छा सा, तो यहां से 5 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर दो। इस 5 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ में होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, 5 दूनी 10, माइनस के 5 एकम 5, 5 7 35, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 9 5 45, माइनस के 5 एकम 5 0, 5 नीम 45 और 5 8 40, 5 8 40। ये ऑर्डर किस क्रम का, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 3 गुणा 4 का है तो 3 गुणा 4 का ही रहेगा। ये होता है हमारे पास में अदिश मल्टीप्लाई। ये क्या होता है, अदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लाई। यानी कोई नंबर 5 का कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आपसे पूछ ले कि माइनस के 2a निकालो, माइनस का 2a निकालो, एक ही बात है, माइनस से गुना कर दो भैया, -2 से गुणा कर दो तो ये बनेगा 0, माइनस के 4, माइनस और माइनस के 2 और 7 2 माइनस के 14, 7 2 माइनस के 14। यहां पे बनेगा माइनस के 6, ये बनेगा माइनस के 4, ये बनेगा माइनस के 8, ये बनेगा माइनस के 18, 9 दूनी 18, ये बनेगा माइनस और माइनस प्लस के 2, ये बनेगा 0, माइनस के 18 और ये बनेगा माइनस के 16। ये भी ऑर्डर कितना रहेगा, 3 गुणा 4 का रहेगा, ऑर्डर रहेगा 3 गुणा 4 का। इसी प्रकार से अपन प्रत्येक एलिमेंट के साथ में करते हैं, जितना जिसका गुणा करना होता है ना, प्रत्येक जितने भी एलिमेंट है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, एक आपको दे दिया और उसका ऑर्डर है 3 गुणा 4, तो इसमें एलिमेंट की अवयवों की संख्या कितनी होगी। अरे 3 गुणा 4 दे रखा, कर दो 12, कितने अवयव होंगे, 12 अवयव होंगे। 1 गुणा 5 क्रम की कोई मैट्रिक्स है, कितने अवयव होंगे, 5। 5 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स है,
5 एकम 5, 7 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है, 14 एलिमेंट होंगे। अब इस प्रकार से आपको दे दे कि 1 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स है, 4 एकम 4, 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स है, 1 एलिमेंट होगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। और ये गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का गुणा करना समझ में आ गया, मैट्रिक्स का योग करना समझ में आ गया, मैट्रिक्स का घटाव करना समझ में आ गया। कमेंट करके बताइएगा। डेली क्लास आपकी रहती है 8 बजे। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।